और शिष्य के प्रसंग को लेकर आए हैं, जो कि आज इतिहास के पन्नों में ही नहीं वर्तमान समय में भी अमर है। तो आइए हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के युग द्वापर। में ऋषि दुर्वासा जी का आगमन हुआ और पूरी द्वारिका नगरी चुप्पी साधे सिमट कर खड़ी थी। चारों ओर घोर शांति, समूचे वातावरण में भय की तरंगे जैसे ज्वालामुखी के समीप खड़ा कोई उसके फटने के भय से आशंकित और आतंकित हो खड़ा। कारण क्रोध अंगार बरसाते हुए अत्यंत उग्र रूप में ऋषि दुर्वासा का द्वारिका में आगमन हुआ था। उनकी रक्त रंजित सुर्ख लाल आँखें जिधर की रुख करती वहीं एक सरसराहट और कपकपाहट दौड़ जाती। अपनी तनी हुई भ्रुकुटियाँ लिए जब ऋषि ने राजमहल की ओर रुख किया तो द्वारिका कड़ कड़ इस विचार से सम उठा, कहीं आज हमारे द्वारिकाधीश हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण पर कोई बिजली न गिर जाए, कहीं महर्षि अपने क्रोध के अंगारे की वर्षा उन पर ना कर दें। द्वारपाल और मंत्रीगण सभी यही सोच रहे हैं, जाने प्रकोप के वेदी पर आज कौन बलि चढ़ेगा। यही सोचकर उनकी आत्मा काँप रही थी। पूरी द्वारिका नगरी में अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो वे थे स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। ये अपने कोमल हाथों से ऋषि दुर्वासा के चरण कमल को प्रखार रहे थे और मंद मंद से मुस्कान थी। आँखों में भाव अश्रु और हृदय में प्रेम का लहराता सागर। पर आज तो ऋषिवर की क्रोध ज्वालाएं इतनी प्रखर थी कि ना तो भाव अश्रु उन्हें ठंडा कर पा रहे थे, ना ही प्रेम का असीम सिंधु, वह मुस्कान जो बेहद मनमोहनी है, चित चोरनी है, जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड बलिहारी है, वे तक भी महर्षि के सामने बेअसर हो गई। द्वारिकाधीश ने गुरुवर से हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, हमारे लिए क्या आज्ञा है। दुर्वासा ऋषि ने आदेश दिए, मेरे लिए जलती हुई एकदम उबलती हुई खीर लाया जाए। दुर्वासा ऋषि के सामने तुरंत खीर लाया गया और वह अपने हाथों से खीर को चखे और फिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ओर सरकाते हुए ये आदेश दिए कि इस पूरे खीर को अपने शरीर में लेप लगा लो। श्री कृष्ण गुरु आज्ञा पाते ही खीर की लेप लगाने लगे और जहाँ जहाँ खीर लगाते वहीं से बड़े बड़े फफोले उभर जाते, मगर श्री कृष्ण के चेहरे पर ना तो सिकन और ना ही भय की एक लकीर थी। मन में कोई विचार ना ही कोई द्वंद्व था, बल्कि हृदय आनंद से भरा हुआ था। धीरे धीरे पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए और जैसे ही श्री कृष्ण ने खीर की लेप पूरे शरीर पर लगा लिया, उसके बाद गुरुदेव आसन से उठकर ये आदेश देते हैं, रथ मंगाया जाए, हमें आश्रम जाना है। जब गुरुदेव को विदा करने के लिए श्री कृष्ण द्वार तक आए तो गुरुदेव ने कहा, कृष्ण, हमें आश्रम तक छोड़कर नहीं आओगे। श्री कृष्ण समझ गए और द्रुत गति से रथ के समीप पहुँचे और बाघ से घोड़ों को आज़ाद करके वह बाघ अपने कंधों पर ले लिए। अपने नेत्रों से रुक्मणी की ओर इशारा करते हुए बुलाते हैं। रुक्मणी भी इशारा को समझकर उनके साथ रथ के बाघ को अपने कंधों पर रख लेती है। फिर गुरुदेव से आग्रह करते हैं, हे गुरुदेव, कृपा आप रथ पर विराजमान होइए। ये कैसा अजीबोगरीब दृश्य है, जो संपूर्ण जगत का मालिक है, ब्रह्मांड का नायक है, जिसके इशारे भर से सारी सृष्टि चलायमान है। आज वह स्वयं एक रथ को चलाने के लिए घोड़ों के स्थान पर जुटा हुआ है। यह देखकर एक पल के लिए प्रकृति भी कराह उठी, पर इधर ऋषि हैं कि कहीं कोई सहानुभूति नहीं बरत रहे हैं। श्री कृष्ण और रुक्मणी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ ऋषि आज्ञा के रथ को खींचने लगे। चलते हुए कभी राह के रोड़ों से
संतुलन बिगड़ जाता तो कभी कोमल चरण लड़खड़ा जाते। पर मन में कोई असंतुलन नहीं, भाव में कोई लड़खड़ाहट नहीं, अनवरत एक ही प्रार्थना प्रवाहित हो रही थी, हे गुरुदेव प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। उनकी यह विनती पुकार दुर्वासा जी के आक्रोश से टकरा कर वापस लौट जाती थी। आखिर क्यों कर रहे हैं गुरुदेव ऐसा? क्यों इतने निर्दयी और सख्त बने हुए हैं? और श्री कृष्ण साक्षात भगवान क्यों इस कठोर आज्ञा को सिरोधार कर रहे थे? आज ये प्रश्न राजमार्ग पर खड़े प्रत्येक द्वारिकावासी के मन पर दस्तक दे रहे थे। राजमार्ग तय होने के उपरांत गुरुदेव ने रथ रोकने के आदेश दिए। गुरुदेव रथ से नीचे उतरे। एकाएक उनकी मुख मुद्रा बदली, चेहरे से जेठ की तपिश उतरी और सुबह की गुलाबी लालिमा छिटक आई। आंखों में स्नेह और ममता का सागर हिलोर उठा। होठों पर एक मधुर मुस्कान खिल गई। स्वयं अपने हाथों से श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को रथ की बाग से मुक्त करते हुए बोले, वासुदेव तुमने सच में आज हमें प्रसन्न किया है। तुम हमारी समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। तुम्हारी हर पड़ाव पर विजय होगी। आने वाले समय में एक युगांतकारी और ऐतिहासिक महायुद्ध छिड़ेगा। तुम ही उसके सर्वे सर्वा निर्देशक और महानायक बनोगे। एक सारथी के रूप में उसके संचालक भी बागडोर संभालोगे। आज तुम्हारे कंधों ने हमारे रथ की बाग संभाल कर उस काल के लिए अपराजय आशीर्वाद अर्जित कर लिया है। इसी प्रकार श्री कृष्ण आज तुम्हारे जिस जिस अंग पर खीर का स्पर्श हुआ है वह वज्र हो गया है, क्योंकि यह कोई साधारण खीर नहीं थी बल्कि वज्र लेप था। इस समस्त ब्रह्मांड में अब कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं जो तुम्हारे इस साकार स्वरूप को भेद सके। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ये है गुरु का प्रेम। यही कठोरता आज श्री कृष्ण के लिए वरदान हो गया।